Assalamu alaikum. I am Asif Mahmood. This is our first lecture of computer science and our today's topic is introduction to computers. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो फास्ट स्पीड से एक्यूरेट रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है। यही वजह है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बढ़ रहा है। शुरुआती दौर में कंप्यूटर सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा प्रोसेस करते थे, पर आजकल के कंप्यूटर्स न्यूमेरिकल डेटा के अलावा अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा भी प्रोसेस कर सकते हैं। यानी आज पहले वाले जो कंप्यूटर्स थे वो सिर्फ कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे, पर आजकल के कंप्यूटर्स कैलकुलेशन के अलावा दुनिया की हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर कंप्यूटर की डेफिनेशन को देखा जाए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र से कोई डेटा एज ए इनपुट लेता है, उस पर कोई सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोसेस कहा जाता है, और फाइनल में कंप्यूटर क्या करता है, उसका रिज़ल्ट जो है यूज़र को प्रोवाइड करता है जिसको आउटपुट या इंफॉर्मेशन कहा जाता है। उसके अलावा कंप्यूटर उस डेटा को सेव भी कर सकता है अपनी किसी भी हार्ड ड्राइव में या किसी फ्लैश ड्राइव वगैरह में। बेसिकली यहाँ पे एक वर्क फ्लो कंप्यूटर का दिया गया है। इनपुट यानी जो भी डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी जो भी चीज़ आप कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कीबोर्ड के ज़रिए हो, माउस के ज़रिए हो, माइक के ज़रिए हो या किसी और इनपुट डिवाइस के ज़रिए हो। उसके अलावा सेकंड जो है यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, यानी कि कोई भी एक्शन परफॉर्म करना। कंप्यूटर जो भी किसी चीज़ पे एक्शन जो परफॉर्म करता है उसको कहा जाता है प्रोसेस। उसके बाद हमें क्या मिलता है, एक रिज़ल्ट मिलता है जिसको आउटपुट कहा जाता है। देयर आर मैनी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बट वी आर हेयर टू डिस्कस टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, आपके कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं जिनका कोई फिज़िकली शेप हो और जिनको आप टच कर सकें या फील कर सकें, वो सारे हार्डवेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं। उनका एग्जांपल आप ले सकते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू। एज़ कंपेयर टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एक नॉन फिज़िकल एलिमेंट होता है, यानी इसका कोई भी फिज़िकली अपीयरेंस नहीं होती, उसको जो यूज़र है वो टच नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर का ताल्लुक प्रोग्राम से होता है या इंस्ट्रक्शन से होता है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करती हैं कि किस टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को इस्तेमाल के काबिल बनाता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इस तरह के सॉफ्टवेयर्स जो सिस्टम की सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हों, यानी जो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। इसका एग्जांपल्स आप विंडोज़ यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से ले सकते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह, और जो एंटीवायरस वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखा जाए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसा कि एमएस ऑफिस हो गया, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या इस तरह की कुछ और, जैसे इंटरनेट के लिए एक आप यूज़ करते हैं, ब्राउज़र वगैरह यूज़ करते हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं। जिस तरह से हर चीज़ की खूबियाँ और खामियाँ होती हैं, इस तरह से कंप्यूटर की भी कुछ खूबियाँ और कुछ खामियाँ हैं, जिसमें कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ में या खूबियों में कुछ खूबियाँ ये भी हैं, जैसे कि स्पीड। किसी भी दूसरी मशीन के मुकाबले में कंप्यूटर फास्ट काम करता है, या अगर ह्यूमन से कंपेयर किया जाए तो ह्यूमन के मुकाबले में भी कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड जो इसकी कैपेबिलिटी है वो है रिपीटेशन। कंप्यूटर किसी भी ऑपरेशन को हज़ारों मरतबा रिपीट कर सकता है, वो भी बगैर थकन के। अगर इंसान किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करेगा या तो उससे बोर हो जाएगा या फिर वो थक जाएगा, पर कंप्यूटर की यही खूबी है कि वो बार बार सेम काम करने से ना तो उसमें बोर होता है ना ही थकता है।
उसके बाद है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, यानी परफेक्ट रिजल्ट। अगर आप कोई काम बार बार करते रहें तो हो सकता है आपकी डिफरेंट जो है रिजल्ट्स आप जनरेट करें। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है तो आप एक बार करते हैं तो आपका आंसर एक आता है, अगर दूसरी बार उसको रिपीट करते हैं तो उसका आंसर जो है वो दूसरा आ जाता है। तो समटाइम्स एक आंसर गलत होता है और दूसरा सही होता है। पर कंप्यूटर से आप जब भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो होगा वो सेम ही होगा और वो एक्यूरेट रिज़ल्ट होगा। लॉजिकल ऑपरेशंस। कंप्यूटर कोई भी डिसीजन ले सकता है कुछ कंडीशंस के मुताबिक और उनका कोई भी अल्टरनेट निकाल सकता है या उस पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद है यहाँ पे स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन। जैसे कि इंसानी दिमाग जो है वो काम करता है, उसकी मेमोरी में जो भी चीज़ें होती हैं उसको कभी भी रिकॉल कर सकता है। इसी तरह से कंप्यूटर की मेमोरी में भी जो चीज़ें होती हैं वो उनको रिकॉल करता है और उन पर कोई एक्टिविटी जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उन पर कोई एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करता है। सेल्फ चेकिंग। कंप्यूटर वेरीफाइज दैट एक्यूरेसी ऑफ इट्स ओन वर्क। यानी कंप्यूटर जो होता है वो अपनी चीज़ों को, अपनी जो उसकी होती है वो पेयरिटी चेक के ज़रिए अपने डिसीशंस को और अपनी जो डेटा होता है उसको चेक करता रहता है। सेल्फ ऑपरेटिंग। एक बार अगर कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर मेमोरी में फीड हो जाए तो वो कंप्यूटर उसको खुद ही विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन के उसको इस्तेमाल कर सकता है या उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी खुद को वो दोबारा से ऑपरेट कर सकता है गिवन आप जो इंस्ट्रक्शंस जो गिवन होती हैं उसके बिहाफ पे। ठीक है, अब चेक करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की लिमिटेशंस। कंप्यूटर कैन नॉट जनरेट इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ओन, यानी वो कंप्यूटर खुद से कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर सकता। जिस पे भी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसको ह्यूमन जो है वो उसको प्रोवाइड करता है, उसके बाद कंप्यूटर उस पर कोई भी अमल करता है। सेकंड है कंप्यूटर कैन नॉट कम अप विद ओरिजिनल डिसीजन, यानी कंप्यूटर खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता कि कब ऑपरेशन स्टार्ट करना है कब ऑपरेशन स्टॉप करना है। इस तरह का कोई भी डिसीजन खुद से कंप्यूटर नहीं ले सकता। हाँ, अगर उसमें कोई सॉफ्टवेयर या कोई इंस्ट्रक्शंस उसको दी हुई हैं कि किस टाइम या किस कंडीशन में करना है तो उस भी आप कर सकता है, पर खुद से वो कोई भी ऑपरेशन रोक नहीं सकता और ना ही किसी ऑपरेशन को शुरू कर सकता है। कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट रॉन्ग इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। अगर ह्यूमन या कोई यूज़र उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है, अगर उसने कोई रॉन्ग एंट्री कर दिया उसमें तो कंप्यूटर खुद से उसको करेक्ट नहीं करेगा। आज तक इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।